स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें टॉपिक इंटरव्यू में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को, कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपको आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जो पहला इंप्रेशन है आपका, वो पहला सवाल से आपका इंटरव्यू पैनल पे डाल सकते हो। और पहला सवाल अक्सर यही होता है कि हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसका आपको क्या परफेक्ट आंसर देना है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बताऊंगा। उससे पहले बस एक इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट किया ताकि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके और आप सीधे अपने डाउट मुझसे पूछ सकें, क्योंकि कई बार यूट्यूब कमेंट बहुत सारे आते हैं तो उसमें वो मिक्स हो जाते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो एक चीज जो बहुत बड़ी, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त, वो ये कि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, आप जो है, जैसे आपसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें अब आपको ये नहीं करना कि आपने बताने लग जाओ कि मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, दादाजी ये करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो सामने आपको जॉब देने के लिए बैठे हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है? उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके मम्मी पापा, आपके कोई भाई बहन या क्या करते हैं, या फिर आप इस शहर से पहले आप कहाँ और रहते थे। आपको ये सब फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और इस चीज का एक और नुकसान है, अगर जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो ना, तो जो स्कोप ऑफ क्वेश्चन पूछने का होता है पैनल के पास में, वो आप बढ़ा देते हो। यानी कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते जाओगे ना, उतनी ज्यादा आपसे सवाल ही पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मेरे पिताजी ये करते हैं, तो अब आपके पैनल के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया कि अब जो पिताजी इनके करते हैं उसमें से इनसे सवाल पूछो। तो आपको ऐसा क्यों करना है कि आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपकी दिक्कतें बढ़ा दे? तो आपको ये सब नहीं करना है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको केवल वही वही बोलनी है, और उसको कैसे टैकल करना है वही बताऊंगा। तो इसको पूरा सुने और आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो अब जहाँ से कहा जाए कि यस नमन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर आपका नाम लेके इंट्रोड्यूस, यस यस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है। मैं अपना बोलूँ तो आई एम नमन सेठी, पहली लाइन ये हो गई। दूसरी चीज आपको बोलनी है, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, या आप जिस भी फील्ड ग्रेजुएट हो। अब ये आपको जरूर बताना है। और जिस भी फील्ड का ग्रेजुएट हो ना, मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप उस फील्ड के बेसिक करके जाओ। और अगर आप ये नहीं भी बताओगे ना कि आप किस फील्ड के ग्रेजुएट हो, जनरली आपसे इंटरव्यू पैनल सामने वाला पूछ ही लेता है कि आप किस फील्ड के ग्रेजुएट हो। क्योंकि ग्रेजुएशन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो वो सामने वाला पूछता भी है जो पैनल जॉब देने के लिए बैठा है आपको, कि आप किस फील्ड के ग्रेजुएट हो। तो चाहे आप ये कहोगे नहीं कहोगे, तो इससे अच्छे तब भी आप सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इससे बढ़िया आप खुद ही बता दो कि मैं इस फील्ड का ग्रेजुएट हूँ। और जब आप ये कह रहे हो कि मैंने कहा मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो फिर आपको बेसिक भी अच्छी तरह करके जाने होंगे कॉमर्स के। और बेसिक में आपको बिल्कुल भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट की हालांकि तैयारी करा रहा हूँ पूरी आपको। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड के ग्रेजुएट हो, आपको जो आपने 11th 12th यानी कि, और जो आपने ग्रेजुएशन डेज में आपने पढ़ा है, उसका बिल्कुल ऊपर ही पढ़ना है। बिल्कुल भी डीप नहीं जाना आपको, क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल भी जो है आपसे ऊपर ही सवाल ही पूछने वाला है। उन्हें भी बात पता है कि डीप में आपको नहीं पता होगा। तो जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो आपको कर लेनी है। बस उससे ज्यादा आपको नहीं करना, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक बेसिक ही करना है, उसे टच ही करना है, उसके अंदर नहीं जाना। तो फिर आपको स्टार्ट कैसे करना है कि आई एम नमन सिटी, नाम बताया, फिर आपने बताया कि आप किस फील्ड के ग्रेजुएट हो, तो आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर आई एम साइंस ग्रेजुएट। ये दो चीज बता दी। उसके बाद तीसरी चीज आपको बतानी है कि आपकी हॉबी क्या है। जैसे मेरी हॉबी है क्रिकेट में बात करना, तो मैं कहूंगा, क्योंकि माय हॉबी इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, एनालाइजिंग क्रिकेट। अब जो आपकी हॉबी है ना, या हॉबी आप तभी बोलना अपनी कोई, जब आपको उसके बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज को हॉबी बोल रहे हो, तो फिर इंटरव्यू पैनल भी एक्सपेक्ट करता है कि उस चीज की आपके पास नॉलेज होगी। और आप किसी चीज को हॉबी बोल दो, फिर उससे जब क्वेश्चन किया जाए तब नहीं बता पाओ, तो उससे वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। तो अगर आपकी कोई हॉबी है नहीं ना, तो फिर मत बोलना। फिर आप अवॉइड करो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको करना पसंद है और जिसके बारे में आपको कोई अच्छी खासी नॉलेज है, तो ही आप किसी चीज को अपनी हॉबी बताना, वरना आप अवॉइड करना। फिर आप अपनी कोई हॉबी मत बताना। तो ये तीसरी चीज हो गई। सबसे पहले आपने अपना नाम बोला। दूसरी चीज आपने अपना किस फील्ड के ग्रेजुएट हो वो बोला। तीसरी चीज आपने अपनी हॉबी बोली। और चौथी और फाइनल चीज आपको बोलना है कि जो जिस चीज का आपको जॉब देने के लिए आप वहाँ पे जॉब लेने के लिए आप वहाँ गए हो। मान लो आप किसी लॉ फील्ड में जॉब लेने के लिए गए हो, तो आप कहोगे कि आई एम गुड एट लॉ, ये सब कहोगे। अगर आप किसी बैंक की जॉब के लिए गए हो, तो आप कहोगे आखिर में आई एम गुड एट बैंकिंग। अब जैसे आप कहोगे ना कि आई एम गुड एट बैंकिंग, आई एम बेनिफिशियल फॉर बैंकिंग, आपसे सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल एक किया जाएगा, वो कि व्हाई यू कंसीडर योरसेल्फ एज गुड इन बैंकिंग, या फिर एज गुड इन दिस एंड दैट। मतलब फिर सामने वाला पूछेगा ना पैनल की, अगर, और ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालेगा इंटरव्यू में, अगर आप ये बोल दो सीधे। क्योंकि वो वहां पे यही जज करने के लिए बैठे हैं कि मान लो ये बंदा अगर बैंक की जॉब लेने आया, क्या ये बंदा बैंक में काम करने लायक है। तो आप ये खुद ही बोल दो कि यस आई एम वेरी यूजफुल इन बैंकिंग।
फिर सीधे-सीधे उनका काउंटर क्वेश्चन आपको तुरंत ही आएगा। मोस्ट ऑफ द केस में तुरंत ही पूछ लेते हैं वो कि आप अपने आप को क्यों अच्छा समझते हो बैंकिंग में? व्हाई यू कंसीडर योरसेल्फ यूज़फुल इन बैंकिंग? तो उसके उस ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है और इस क्वेश्चन के लिए काउंटर आपको यही पूछा जाएगा। इसका काउंटर क्वेश्चन एक ही पूछ सकते हैं वो कि आप अपने आप को क्यों यूज़फुल समझते हो? इसके अलावा आपसे ये कहने पे और कुछ नहीं उल्टा-सीधा नहीं पूछेंगे। तो फिर आपको उसका आंसर प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं बैंक के इंटरव्यू में गया था तो मैंने भी अपने मैं भी सोच के गया था कि अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने आप को क्यों यूज़फुल समझते हो बैंकिंग में? तो फिर मेरा काउंटर आंसर रेडी था उसके लिए। मैं फिर ये कहता कि मैं बैंकिंग में कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आई एम अ वेरी पोलाइट पर्सन। मैं अच्छा लिसनर हूँ, अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी तरह कर सकता हूँ। और जब मैं कस्टमर सर्विस अच्छी तरह करूँगा तो बैंक की जो कस्टमर है वो अपने आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। और जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो वर्ड ऑफ माउथ से बैंक के बारे में अच्छा ही बोलेंगे बाहर जाके, और जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक की अपने आप बढ़ेगी। तो मैं ये अपना आंसर रेडी करके गया था कि जब वो मुझसे पूछेंगे कि व्हाई यू कंसीडर योरसेल्फ गुड एट बैंकिंग, आप अपने आप को अच्छा क्यों समझते हो बैंकिंग में, तो मैं उसका काउंटर आंसर भी रेडी करके गया था। तो आपको भी ये बोलना बहुत जरूरी है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, जिस काम की आप जॉब लेने गए हो, क्योंकि इससे इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि आखिर में वो जो सामने आके बैठे हैं वो आपको यही तो जज करने के लिए बैठे हैं कि क्या आप उस जॉब के लायक हो कि नहीं। तो आप खुद ही वो चीज बोल दो, जी हाँ मैं इस जॉब के लायक हूँ, आई एम गुड एट दिस, मैं इसमें अच्छा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगना चाहिए, सिंपल आपको बोलना है सर आई एम गुड एट बैंकिंग, आई एम गुड एट दिस। तो इस तरह से आपको इंटरव्यू देना है। आपको अगर मैं अपना इंट्रो दूं एक बार में तो मैं पूरा बोलता हूँ। तो जब मुझसे पूछा गया यस नमन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं कहूंगा सर आई एम नमन सेठी, स्माइल के संग, आई एम नमन सेठी, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, जिस भी से हैं आप। और माय हॉबी इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड एनालाइजिंग क्रिकेट। एंड फिर आपको चौथी चीज बोलनी है आई एम गुड एट बैंकिंग, या फिर जिस भी आप जॉब के लिए गए हो आई एम गुड एट दिस। फिर उनके जो काउंटर क्वेश्चन होंगे या तो वो इस आपकी जो आपने अपनी कॉमर्स की अपने जो ग्रेजुएशन की फील्ड बोली उसमें से पूछ सकते हैं, या फिर आपकी हॉबी में से पूछेंगे, या फिर आपने जो फाइनल लाइन बोली कि आई एम गुड एट दिस उसमें से वो पूछेंगे कि आपने वो क्यों अच्छा समझते हो आप। तो बस यही आपको बोलना है। इंट्रो आपको बहुत ही इम्पैक्टफुल पड़ेगा। इसमें आप वो भी बोल रहे हो जिस काम के लिए वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, सीधे उनको इंप्रेशन भी अच्छा पड़ रहा है, और आप वही वही बोल रहे हो जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। तो और इसके अलावा कुछ आपको फालतू इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि मम्मी पापा ये करते हैं, मैं वहां रहता था पहले, कुछ भी और फालतू नहीं। आप ये सब पूछ के ना उनको और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हो पूछने के लिए, अपनी खुद की दिक्कतें बढ़ा रहे हो। तो इस वीडियो में यही रखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, आपने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द।